जरूरी नहीं पर वीडियो को डिसलाइक या लाइक कर दिया करें। स्टार ट्रेक 2009। एक आदमी जिसका नाम न्यूरो था, उसका प्लेनेट तबाह हो जाता है। कहा जाता है कि उस वक्त की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस तेज थी, इंसान सब कुछ कर सकता था। तो बहुत से लोगों ने स्पेस में आकर न्यूरो के प्लेनेट को बचाने की कोशिश की, मगर ना बचा सकी और उस प्लेनेट के सभी लोग मारे गए। उसमें से बची थी तो सिर्फ न्यूरो और उसके कुछ साथी, जो अभी फैसला करते हैं कि जिन लोगों ने उनके प्लेनेट को बचाने में मदद नहीं की और न ही कोशिश, वो उन लोगों से बदला जरूर लेंगे और उन लोगों के प्लेनेट को खत्म कर देंगे। अब न्यूरो जिस प्लेनेट को खत्म करने की बात कर रहा था वो था अर्थ, यानी कि जमीन पर रहने वाले लोग। हमें एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जिसमें कुछ लोग थे जो स्पेस में मिशन पर आए थे। उनका मिशन एक दूसरे प्लेनेट को बचाने का था। तभी उस स्पेसशिप के कैप्टन को एक बहुत बड़ा ब्लैक होल को अंधेरा रास्ता आसमान पर दिखाई देता है, जिसमें से बड़ा सा स्पेसशिप निकलकर बाहर आ रहा था। ये शिप किसी और का नहीं बल्कि न्यूरो का था, जिसने उस बड़े से ब्लैक होल की मदद से टाइम ट्रेवल वक्त का सफर किया था। अब वो उस शिप के कैप्टन को एक आदमी का चेहरा दिखाता है और उसका नाम स्पॉक बताता है, पर वो कैप्टन न्यूरो से कहता है कि मैं किसी स्पॉक नाम के आदमी को नहीं जानता। ये सब बातें सुनकर न्यूरो को ऐसा लग रहा था कि उसने गलत टाइम ट्रेवल किया है, वो अपने दुश्मन तक नहीं पहुंच पाया, इसीलिए वो उस शिप के कैप्टन को मार देता है और उस शिप के बाकी लोगों को भी खत्म करने की कोशिश करता है। ये सब देखकर शिप का दूसरा कैप्टन अपने छोटे शिप को ले जाकर न्यूरो से टक्कर करने वाला था, ताकि वो उसके शिप को तबाह कर सके। अब जो लोग यहाँ पर मिशन पर आए थे उनमें दूसरे कैप्टन की बीवी भी थी, जो माँ बनने वाली थी, जिसकी हालत बहुत खराब हो रही थी। थोड़ी ही देर बाद दूसरे कैप्टन की बीवी के यहाँ एक बच्चा पैदा होता है। कैप्टन अपने बच्चे का नाम जेम्स रखता है, जिसके बाद वो अपने शिप को ले जाकर न्यूरो के शिप से टक्कर कर देता है, जिससे उस कैप्टन की मौत हो गई थी। पर उसने अपने शिप के सभी लोगों को बचा लिया था, जिसमें उसकी बीवी और बच्चा भी था। अब कुछ सालों बाद हम कैप्टन के उसी बच्चे को देखते हैं जो काफी बड़ा हो चुका था। वो अपने सौतेले डैड की गाड़ी को चुराकर तेज स्पीड में चला रहा था। उसके पीछे पुलिस लगी हुई थी, क्योंकि वो इतना बड़ा नहीं था कि वो गाड़ी को चला सके। तभी उसकी टक्कर होती है। वो एक पहाड़ी से नीचे गिरने वाला था, मगर बच जाता है। इसके बाद अब हम एक दूसरे प्लेनेट पर छोटे स्पोक को देखते हैं। ये वही बच्चा था जिसके बारे में कहानी के शुरू में न्यूरो ने कैप्टन से पूछा था ऐसा क्यों था और ये सारा चक्कर क्या था। ये हमें कहानी में आगे जाकर पता चलेगा। पर अभी स्पोक बहुत छोटा था और बहुत ज्यादा ज़हीन कि उसे हर छोटी से छोटी चीज लिखी या पढ़ी हुई याद रहती थी। पर जिस प्लेनेट पर स्पोक रहा करता था वहाँ के लोग उसे कभी भी काम में या किसी भी मिशन में शामिल नहीं करते थे, क्योंकि उनका मानना ये था कि स्पोक की मॉम एक आम इंसान है। इसी तरह स्पोक बड़ा हो गया था। उसके चेहरे पर हमेशा मायूसी रहती थी, क्योंकि उसके प्लेनेट के लोगों ने उसे कभी कबूल ही नहीं किया। अब स्पोक बड़ा तो हो गया था, पर वो किसी भी तरह प्लेनेट के लोगों के सामने खुद को बेहतर साबित करना चाहता था। दूसरी तरफ हम जेम्स को देखते हैं, जो जैसे जैसे बड़ा हो रहा था अय्याश और बदतमीज बनता जा रहा था। वो एक बार में लड़की के साथ फ्लर्ट करता है या फिर उसे अपनी बातों में लगा रहा था। तभी उसे बार के सिक्योरिटी गार्ड्स बाहर जाने का कहते हैं, मगर वो नहीं चाहता। इस बात पर गार्ड्स उसकी खूब पिटाई करते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आ गया था जो किसी स्पेसशिप का कैप्टन था। वो जेम्स से बात करता है और कहता है कि तुम्हारे डैड के साथ मैं काम कर चुका हूँ, जिन्होंने 800 लोगों की जान बचाई थी। ये आदमी उसी दूसरे कैप्टन की बात कर रहा था जो लोगों को न्यूरो से बचा रहा था, यानी कि वो जेम्स के डैड थे। वो आदमी अब जेम्स से कहता है, मैं जानता हूँ तुम भी अपने डैड की तरह बहुत बहादुर हो। तुम्हें अपनी जिंदगी में सिर्फ एक मकसद चाहिए। तुम हमारी एकेडमी को ज्वाइन करो, तुम भी स्पेस में जा सकते हो, तुम्हें बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी। वैसे तो जेम्स इन चीजों को पसंद नहीं करता था, पर उस कैप्टन की बातों का उस पर बहुत गहरा असर हुआ था। वो इनकी एकेडमी को ज्वाइन कर लेता है। उधर ही जेम्स उस लड़की को भी देखता है जिसकी वजह से इसने बार में मार खाई थी। अब जिन जिन लोगों ने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लिया था 3 साल बाद सब अपने कामों में माहिर हो गए थे। इन्हें अब इनकी पोस्ट दी जानी थी, मगर इससे पहले उन्हें एक टेस्ट को पास करना होगा। वो था कि दुश्मन से कैसे अपने स्पेसशिप को रेस्क्यू बचाना है। ये प्रोग्राम स्पोक ने डिजाइन किया था और इस टेस्ट को पास करना हर किसी के बस की बात नहीं थी। पर जेम्स उस टेस्ट को ऐसे पास करता है कि जैसे वो इस काम में बहुत ही माहिर हो। स्पोक जब जेम्स की इस महारत को देखता है तो उसे ऐसा लगने लगा था कि जेम्स चीटिंग से टेस्ट को पास करता है। वो उसके खिलाफ अपनी अदालत में केस भी फाइल कर देता है। वहाँ पर उनकी बहुत बहस होती है। स्पोक कहता है कि इस टेस्ट को इसलिए बनाया गया था ताकि एक कैप्टन को अपने लोगों को खोने का एहसास हो, पर जेम्स ने इस टेस्ट को सिर्फ एक वीडियो गेम समझकर पास किया। इन्हीं बातों के दौरान उन्हें पता चलता है कि उनका एक स्पेसशिप ब्लैक होल में फंस गया है, जिसे उन्हें बचाना है। अब सभी उस शिप को बचाने के लिए निकल गए थे, मगर इन्होंने जेम्स को डिसमिस कर दिया था, यानी कि जेम्स अब उनके साथ नहीं जा सकता था। तभी उसका दोस्त उसे एक दवाई देता है। उसकी असर से जेम्स की हालत खराब होने लगी थी। इस तरह जेम्स का दोस्त उसे शिप में ले आया था, लेकिन उस दवाई की वजह से जो उसके दोस्त ने उसे दी थी उसका असर उल्टा होने लगा था। वो गुब्बारे की तरह फूल गया था।
पर उसका दोस्त उसे एक इंजेक्शन देकर ठीक कर देता है। अब जेम्स को ये बात पता चलती है कि उनका शिप एक ऐसे ब्लैक होल में फंसा है जिसकी वजह से कई सालों पहले उसके डैड की भी मौत हुई थी। जेम्स के शिप में स्पोक भी था। यहाँ पर जेम्स कैप्टन से कहता है कि हमें उधर नहीं जाना चाहिए जहाँ पर हमारा स्पेसशिप फंसा हुआ है, क्योंकि वहाँ जाने के बाद हम सब मारे जाएंगे। कई हद तक जेम्स की बातें सच थी, मगर फिर भी उसकी किसी बात पर कोई यकीन नहीं करता और अपने शिप को उस जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर जाकर वो ये देखते हैं उनसे पहले जितने भी स्पेसशिप यहाँ पर आए थे न्यूरो ने उनके शिप को तबाह कर दिया था। यानी कि ये सारा प्लान न्यूरो का था, वो ही इन्हें यहाँ पर लाना चाहता था और अब वो इनके शिप को भी अपने कंट्रोल में कर लेता है। मगर वो इनके शिप को कुछ भी नहीं करता, क्योंकि जेम्स के शिप में स्पोक था जिसका कई सालों से न्यूरो इंतजार कर रहा था। अब वो इनके कैप्टन को खुद को सरेंडर करने का कहता है, खुद को न्यूरो के हवाले कर दे। जेम्स के शिप का कैप्टन अपने लोगों की जान बचाने के लिए सब करने के लिए तैयार था, लेकिन उससे पहले कैप्टन के पास एक प्लान था। वो न्यूरो के पास जाने से पहले उसके सभी सिस्टम्स को ब्लॉक करना चाहता था, यानी कि इनके किसी भी काम का न्यूरो को पता न चले। इस काम के लिए जेम्स और दो और लोगों को चुना जाता है। ये पैराशूट की मदद से नीचे उतरते हैं। इन्होंने न्यूरो के टावर पर लैंड करना था। टावर के करीब पहुंचकर जब ये अपने पैराशूट को खोलते हैं तो इनका एक साथी गलत लैंडिंग की वजह से मारा जाता है। जेम्स और उसका अब एक और साथी बचे थे। वो न्यूरो के टावर पर पहुंचकर उसके आदमियों से मुकाबला करते हैं। जेम्स ने उन्हें मार दिया था और वो उनके टावर पर भी गोलियां चलाता है, जिससे उनका सिस्टम ब्लॉक हो गया था। अब जेम्स के शिप के कैप्टन अपने लोगों को टेलीपोर्ट कर सकते थे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मशीन के जरिए भेजा जा सकता था। न्यूरो को जब इस बारे में पता चलता है तो वो एक केमिकल की मदद से एक हथियार तैयार करवाता है जिसकी मदद से आर्टिफिशियल ब्लैक होल बनाया जा सकता था। उसका प्लान ये था कि वो उसे स्पोक के प्लेनेट के अंदर फेंक देगा, जिससे वो ब्लैक होल स्पोक के प्लेनेट को निकल जाएगा। वो उसके प्लेनेट को तबाह होते देखना चाहता था। अब वो उस हथियार को प्लेनेट पर फेंक देता है। उधर जेम्स भी अपने साथी के साथ न्यूरो के टावर से छलांग लगाता है, जिससे वो वॉल्केनो ज्वालामुखी में गिरने वाला था, मगर उन्हें जल्द ही कैप्टन टेलीपोर्ट कर लेते हैं, जिससे वो अपने शिप में वापस आ गए थे। अब वो ब्लैक होल जो न्यूरो ने बनाया था वो स्पोक के प्लेनेट को निकलने वाला था, इसलिए वो जल्द ही टेलीपोर्ट होकर अपने प्लेनेट पर अपनी फैमिली को बचाने जाता है। अब वो जब सबको लेकर अपने प्लेनेट से वापस टेलीपोर्ट हो रहा था तो उसकी मॉम वहीं पर प्लेनेट में रह गई थी। स्पोक वापस आकर अपने प्लेनेट को तबाह होते देख रहा था। उसने अपनी मॉम को भी खो दिया था, पर अभी भी उसके चेहरे पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, ना कोई उदासी ना दुख। स्पोक अपनी फीलिंग अपने जज्बात को किसी के सामने भी नहीं लाता था। उधर न्यूरो जेम्स के शिप के कैप्टन को पकड़कर बांध देता है। वो उससे उसकी एकेडमी की सारी इंफॉर्मेशन निकलवाना चाहता था। जब कैप्टन उसे कुछ भी बताने से मना करता है तो वो एक अजीब सी कीड़े को कैप्टन के मुंह में डालने वाला था, जिससे उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। इधर शिप में जेम्स स्पोक से कहता है कि हमें हमारे कैप्टन को बचाना होगा, पर स्पोक ने उसकी बात मानने से मना कर दिया था और कहता है कि अगर हम न्यूरो के टावर के पास गए तो हमारी जान को भी खतरा है। इतना कहकर वो जेम्स को भी शिप से नीचे फेंकवा देता है। जेम्स अभी कैसे प्लेनेट पर पहुंच गया था जहाँ पर चारों तरफ बर्फ थी। वो अपने सामने बड़े से क्रिएचर को आते देखता है जो उसे मारने वाला था। तभी एक उससे भी बड़ा क्रिएचर आकर उस छोटे क्रिएचर को खा जाता है। अब वो जेम्स को भी खाने वाला था, तभी एक आदमी आकर उसे बचा लेता है। वो आदमी उसे गार में ले आया था। वो जेम्स से कहता है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा? वो आदमी कहता है मैं भी स्पोक हूँ, मैं फ्यूचर से आया हूँ। आज से 129 साल पहले एक सितारा जो फट गया था वो हमारे प्लेनेट को नुकसान पहुँचाना चाहता था, मगर मैंने एक हथियार तैयार किया जिससे बहुत बड़ा ब्लैक होल बना। उसने उस सितारे को काबू करने की बजाय न्यूरो के प्लेनेट पर हमला कर दिया। उसका प्लेनेट तबाह हो गया। इसीलिए न्यूरो आज तक मुझे अपने प्लेनेट के खत्म होने का कसूरवार समझता है। तो कहानी के शुरू में न्यूरो ने जिस स्पोक की तस्वीर दिखाई थी वो यही था। जेम्स सब सुनकर हैरान हो गया था। उसको ये बात समझ आ गई थी कि न्यूरो फ्यूचर से आया है और उसको खत्म करना बहुत मुश्किल है। अब फ्यूचर स्पोक इसको एक पास ही बनी एकेडमी में लेकर जाता है जहाँ पर एक इंजीनियर रहा करता था। वो इंजीनियर जेम्स को बताता है कि अगर हमारी स्पीड बहुत तेज हो और हम टाइम ट्रेवल करें तो हम जल्दी अपने स्पेसशिप में पहुँच सकते हैं। अब जेम्स अपने साथ फ्यूचर वाले स्पोक को भी चलने का कहता है, मगर उसने मना कर दिया था। जेम्स उससे कहता है मेरी दुनिया का स्पोक बहुत हीट है, वो मेरी बातों को नहीं मानेगा, मैं उसे इन सब के बारे में नहीं समझा सकता, इसीलिए आपको मेरे साथ चलना होगा। पर फ्यूचर स्पोक कहता है कि तुम्हें बस उसके जज्बात को बाहर लाना होगा, वो सब समझ जाएगा। अब जेम्स और इंजीनियर दोनों टेलीपोर्ट होकर अपने शिप में आ गए थे, मगर गलती से इंजीनियर एक टनल में फंस जाता है। जल्दी जेम्स ने उसे बचा लिया था। वहीं पर गार्ड्स भी इन्हें पकड़ लेते हैं। स्पोक यहाँ पर जेम्स को देखकर बहुत हैरान था, क्योंकि जो टाइम ट्रेवल जेम्स करके वापस आया था वो करना हर किसी के बस की बात नहीं थी। स्पोक अपने गार्ड को जेम्स को पकड़ने का हुक्म देता है। तभी जेम्स उससे कहता है तुम्हारा प्लेनेट तबाह हो गया, तुम्हारी माँ मर गई, पर मुझे लगता है तुम्हें किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता।
तभी स्पोक को गुस्सा आ जाता है। वो जेम्स को बहुत मारता है। यहाँ पर जेम्स उसे कुछ भी नहीं कह रहा था। स्पोक के डैड उसे रोकते हैं। अब स्पोक को ये लगने लगा था कि उसका कंट्रोल अब खुद पर नहीं रहा, क्योंकि उसके अब सारे जज्बात बाहर आने लगे थे। इसीलिए वो कैप्टन की सीट को छोड़ देता है। अब शिप का नया कैप्टन जेम्स था। वो सारी बातें जानता था कि न्यूरो को कैसे हराना है। उनके पास इंजीनियर की हाईली एडवांस टेलीपोर्ट टेक्नोलॉजी भी थी, जिस इंजीनियर को जेम्स फ्यूचर से लाया था। दूसरी तरफ न्यूरो अर्थ जमीन तक पहुंच गया था। वो ड्रिल की मदद से अर्थ के दरमियान में सुराख करने वाला था। तभी जेम्स और स्पोक न्यूरो के शिप में पहुंच जाते हैं। जेम्स आकर अपने कैप्टन को ढूंढने लगता है, जिसको न्यूरो ने पकड़ा हुआ था। जेम्स और स्पोक अलग अलग हो गए थे। उन्हें अपना कैप्टन मिल तो जाता है, पर यहाँ पर जेम्स को न्यूरो ने पकड़ लिया था। दूसरी तरफ स्पोक न्यूरो के हथियार को लेकर भाग जाता है। जब ये बात न्यूरो को पता चलती है कि उसका ताकतवर हथियार स्पोक लेकर भाग गया है, तो उसकी सारी तवज्जो अब उसे बचाने में लग गई थी। और इसी बात का फायदा उठाकर जेम्स ने न्यूरो के सभी साथियों को मार दिया था। स्पोक ने उस ड्रिल मशीन को भी तबाह कर दिया था, जो अर्थ में सुराख कर रही थी। अब स्पोक उस हथियार को न्यूरो के शिप की तरफ छोड़ देता है। जेम्स, स्पोक और कैप्टन तीनों टेलीपोर्ट होकर अपने शिप में पहुंच गए थे। उधर अब उस हथियार से ब्लैक होल बनना शुरू हो जाता है। न्यूरो के शिप को वो गुप्त रास्ता निकलने वाला था, इसलिए जेम्स उसे खुद को उनके हवाले करने का कहता है। पर न्यूरो को मरना पसंद था, ना कि झुकना। इसीलिए जेम्स अब उसके शिप पर हमला करके उसे खत्म कर देता है। जब जेम्स का शिप ब्लैक होल के पास से गुजर रहा था, तो उसके अंदर की ग्रेविटेशनल फोर्स इनके शिप को भी अपनी तरफ खींचती है, जिस वजह से अब इनका शिप भी टूटने वाला था। मगर इनके पास भी एक इंजीनियर था, जिसको जेम्स फ्यूचर से लाया था। वो इस ब्लैक होल में बॉम्ब फेंकता है, जिससे धमाके की वजह से इनका शिप खुद ही उसमें से बाहर आ गया था। और इस तरह इन्होंने फ्यूचर से आए खतरे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। ये सभी जमीन पर अब वापस आ जाते हैं। इस दुनिया का स्पोक जब अपने फ्यूचर स्पोक को देखता है तो हैरान हो जाता है। फ्यूचर का स्पोक उससे कहता है, आगे जाकर तुम और जेम्स बहुत अच्छे दोस्त बनने वाले हो। मैंने एक नया प्लेनेट भी तलाश किया है, जहाँ पर जाकर दोबारा से हम उसे आबाद कर सकते हैं। जेम्स को अकेडमी की तरफ से कैप्टन बना दिया गया था। जो पोस्ट उसे 8 साल बाद मिलनी थी, उसने उसे 4 सालों में हासिल कर लिया था। जेम्स को अब और भी बहुत कुछ तलाश करने स्पेस में जाना था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।